केस स्टडी ऑन मेनिया के बारे में देखेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। इसमें पेशेंट की पूरी जानकारी लिखेंगे। उसके बाद आएगा चीफ कंप्लेंट, जो भी पेशेंट की कंप्लेंट्स है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पेशेंट को जो जो भी अभी तकलीफ़ हुई है एडमिट करते टाइम वो सब हम लिखेंगे। पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे। पास्ट साइकेस्ट्रिक हिस्ट्री अगर है तो वो भी लिखेंगे। पेशेंट की प्रेजेंट साइकेस्ट्रिक हिस्ट्री लिखेंगे, अभी जो प्रेजेंट में है उसके बारे में। उसके बाद आएगा पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री। इसमें पेशेंट के फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे, उनकी पूरी जानकारी, जैसे कि एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन क्या है, वो हेल्दी है या नहीं, इसके बारे में लिखेंगे। फैमिली ट्री बनाएंगे पेशेंट की। फैमिली ट्री बनाने के बाद में हम लिखेंगे पर्सनल हिस्ट्री। पेशेंट की जो भी पर्सनल हिस्ट्री है, जन्म से लेकर उसकी आदतें क्या है, वो स्कूल कब गए, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद आएगा फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम वाइटल साइंस देखेंगे। वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 देखेंगे। उसके बाद आएगा जनरल अपीयरेंस, पेशेंट की हाइट, वेट लिखेंगे। एक्टिविटीज़ कुछ है तो लिखेंगे। उसके बाद आएगा फिज़िकल एग्जामिनेशन में आइज़ देखेंगे, पेशेंट की ईयर के बारे में, पेशेंट का नेक के बारे में, पेशेंट का चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो लिखेंगे। ब्रीथ साउंड कैसा है, हार्ट साउंड कैसा है। पेशेंट की स्किन कंडीशन कैसी है वो देखेंगे। उसके बाद में आएगा हेड और हेयर। उसके बाद में माउथ और फेरिंग्स के बारे में लिखिएगा। उसके बाद आएगा नोज़। ये सब होने के बाद में आएगा बैक, पेशेंट के बैक के बारे में लिखेंगे। पेशेंट का एब्डोमेन कैसा है वो लिखेंगे। अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ लिखेंगे। उसके बाद आएगा जेनिटल्स। पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें जनरल अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर और साइकोमोटर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखेंगे। पेशेंट का बिहेवियर कैसा है उसकी डिटेल्स लिखेंगे। और पेशेंट की स्पीच लिखेंगे। पेशेंट का मूड कैसा है और उसका अफेक्ट क्या है ये लिखेंगे। पेशेंट के थॉट के बारे में लिखेंगे। पेशेंट की थिंकिंग कैसी है वो लिखेंगे। उसके बाद में आएगा परसेप्शंस। परसेप्शन लिखने के बाद में कंसंट्रेशन लिखेंगे कि पेशेंट का कंसंट्रेशन लेवल कैसा है। उसके बाद में आएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन लिखेंगे। ओरिएंटेशन लिखने के बाद में जजमेंट लिखेंगे, पेशेंट का जजमेंट लेवल कैसा है। उसके बाद में लिखेंगे कॉग्निटिव फंक्शंस। उसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद आएगा पेशेंट का इंटेलिजेंस लेवल कैसा है वो लिखेंगे। इसके बाद पेशेंट की मेमोरी के बारे में लिखेंगे कैसी है। उसके बाद में आएगा इंसाइट। लैब इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, जो जो भी हमने पेशेंट की टेस्ट की है। उसके बाद आएगा मेडिकेशन चार्ट, जो हमने पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड किया है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ मेनिया। पेशेंट हम केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो मेनिया का इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आएगी डेफिनेशन। पेशेंट की डेफिनेशन लिखेंगे कि मेनिया क्या है। डेफिनेशन लिखने के बाद आएगी इटियोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट है इटियोलॉजी लिखना।
इटियोलॉजी लिखने के बाद साइकोपैथोलॉजी लिखेंगे। साइकोपैथोलॉजी लिखने के बाद लिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। जो बुक में दिया है वो भी लिखेंगे और जो पेशेंट में है वो भी लिखेंगे। मेनिया के साइन एंड सिम्टम्स लिखेंगे। जो बुक में दिए वो पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो हमारे पेशेंट में मौजूद है वो लिखेंगे। उसके बाद आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जो बुक में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमको करने को बोला है वो लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में लिखेंगे पेशेंट में जो हमने टेस्ट किए उसके बारे में लिखेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने जो भी टेस्ट किया उस सब के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा ट्रीटमेंट। जो भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है उसके बारे में लिखेंगे। ये है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस जिस पे हम एनसीपी बनाने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट एनसीपी रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे। अगर आपको रेशनल लिखने को बोला है तो आप रेशनल लिखिए वरना मत लिखिए। ये हमारा सेकेंड एनसीपी। यह हमारा थर्ड एनसीपी रहेगा। आप 3 से 4 एनसीपी लिखिएगा। यह हमारा हेल्थ एजुकेशन है। जो भी हमने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दी है उसके बारे में लिखेंगे पूरा। आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। ये है हमारी समरी के बाद में कंक्लूजन भी लिखेंगे। अगर आपके कॉलेज में कंक्लूजन लिखने को नहीं बोला है तो आप मत लिखिए। लास्ट में आएगा बिब्लियोग्राफी। जो हमने जिस बुक से रेफरेंस लिया है उसका नाम लिखेंगे बिब्लियोग्राफी में।